जहाँ हम साथ हैं, जहाँ गलत है वहाँ कोई भी हो यार, गलत गलत है। इनके परिवार में उनको इंसाफ मिलेगा। खराब करने की यहाँ पे पंगे हो, वही काम कर रहे हैं, वही काम जनता ही CHM 525 CHM 525 GOC हाजिर करो GOC को हाजिर करो। ये हादसा हुआ क्या? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चलती फिरती सड़क है, यहाँ पर हज़ारों लोग चलते हैं। जिस तरह से आज चंद निर्दोष लोगों की जान ली गई, और दुख की बात यह है कि सेना द्वारा ली गई, इससे कल को बाकियों की जान को भी खत्म किया जाए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि सेना में भी कोई जो है अपने आप को सेना का पीड़ित परिवार है, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेना के साथ मिलकर राहत पहुंचाए। हालांकि बच्चे वापस नहीं आ सकते, आर्थिक और रोजगार के रूप में जो मदद हो सकती है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, और उसके लिए हम सब नागरिकों को एक साथ होकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज बहुत ही दुखद दिन है हमारे लिए। हमारे यहाँ नौजवान दो थे, जो उन्हें 3 नौजवान थे जिन पर एक कातलाना हमला किया गया। सुबह 6 बजे जब वो
यहाँ वो तीनों एम्प्लॉयज यहाँ पर काम करते थे, आर्मी के अंदर काम करते थे और कंटीन चलाते थे। जब वो सुबह कंटीन के लिए आ रहे थे, अपने काम के लिए आ रहे थे, तो एक टारगेट किलिंग की गई है। मुझे लगता है कि जब उन्हें पता है कि ये हमारे मुलाजिम हैं और ये हमारे मुलाजिम यहाँ काम करते हैं और रूटीन से आते हैं, टाइम भी 6 बजे था, कोई इतना रात नहीं थी कि किसी ने कोई शराब पी हो तो गलती से मार दिया जाए उन्हें, लेकिन 6 बजे का टाइम था। और मुझे तो लगता है ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि 6 बजे ना किसी ने शराब पी होती है ना कुछ, और दिन होता है। को आर्मी की सेना को ये रूल पता नहीं है, ये चीज़ें पता नहीं है कि कहाँ पर टारगेट किया जाए, किसको मारा जाए, कहाँ किस लेवल तक कानूनन हमें हथियार उठाना है। क्या ये आर्मी वालों को पता नहीं है या इनके सिपाहियों को पता नहीं है किस हद तक हमने वेपन किसी को टारगेट करके उसे किलिंग करनी है। अगर किलिंग एक को तो शरेआम सर पे मारा गया, दोनों को सर पे मारा गया और एक जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। किस हद तक आपने वेपन यूज़ करना, क्या इंडियन आर्मी को ये नहीं पता कि किस हद तक हमने वेपन यूज़ करना है? अगर ये टारगेट किलिंग है, इसमें 50 लाख रुपया कम से कम उन्हें परिवार को मिलना चाहिए, एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद कानून के अंडर एक्ट जो इंडियन आर्मी एक्ट कहता है, और जो मतलब ये किलिंग सिविलियन किलिंग के जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे पैनल कोड कहते हैं, उनके तहत इनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। और हम डिप्टी कमांडर से बात करेंगे, इन बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त करें, इनको नौकरियां दें, और उसके बाद हम अपना जो धरना वापस लेंगे। ऐसे हम चाहे 10 दिन यहाँ बैठे रहें, हमारी बाड़ियाँ सड़ जाएं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इनके जो नेक्स्ट हैं, उनकी बीवियां हैं या जो भी उनके परिवार के लोग हैं, उनको इसमें नौकरी जो है वो देनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ये इनकी डिमांड है, हम इनकी डिमांड के साथ हैं, हम इनके परिवार के साथ खड़े हैं। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो मिलिटेंट मारे जाते हैं उसमें आधे लोग नाजायज ऐसे मारे जाते हैं। मिलिटेंसी यहाँ पे कम है, एक मिलिटेंसी के नाम पे फौज पब्लिक को मार रही है। आज प्रूफ हो गया ना, आज ये प्रूफ हो पहले गया, भी प्रूफ हुआ, आज प्रूफ हो गया कि ये मिलिटेंसी के नाम पर ये लोग धांधली कर रहे हैं। इस प्रूफ गरीब को लोगों को छुपाने मार के रहे लिए हैं। जो लड़का अभी जीएमसी में जख्मी है उसकी हिफाजत जरूरी है, नहीं तो इस केस को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए उसकी जान को खतरा है। ये जो सुबह हादसा हुआ है, आपने खुद देखा है कि कितनी पब्लिक यहाँ पे, और 2 हमारे बच्चे नाजायज मारे गए। आज हमारी ये जो सबकी डिमांड है कि जो जिन्होंने ये हादसा किया है, जो गेट पे थे संतरी, उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए और 50-50 लाख रुपया घर वालों को मिलना चाहिए, और उसके बाद इनको नौकरी मिलनी चाहिए जो इनकी बेवा पीछे हैं। तो ये सबकी डिमांड है, जानवर डिमांड है, ये होनी चाहिए। DC साहब ने कुछ बात की भी है, अभी डिप्टी JOC साहब आ रहे हैं तो उसमें बात होती है। अगर ये मानेंगे ठीक है, नहीं तो हमें 10 दिन भी यहाँ बैठना पड़ा प्रोटेस्ट के लिए, हम यहाँ पे बैठेंगे। जी पंडित जी बताइए, जिस तरह से सुबह से ये जो हादसा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए रकेश जी, ये जो बच्चे थे ये बहुत गरीब थे, ये पास वाले गांव में रहते थे, हमारा जो गांव है मुरादपुर में। तो ये हर रोज सुबह इतने बजे उठ के यहाँ पे आते थे, आर्मी वालों का काम करते थे, बर्तन साफ करते थे, जो भी छोटे मोटे काम होते थे आर्मी वालों के करते थे ये। अब ये सुबह आए हैं, अब ये नहीं कि अंधेरा था, ये सुबह थी, लोग यहाँ से सैर करने के लिए भी निकलते हैं। अब ये थोड़ा है कि मतलब अगर आपके बंदे आए हैं गेट के पास आए हैं तो उनको पहले रोको, भाई क्या बात है। डायरेक्ट उन्होंने गोली मारी है, एक के सीने में मारी है, एक के दिमाग में मारी है, और दोनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं आर्मी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसा किया क्यों? आप यहाँ हमारी सेफ्टी के लिए हैं या हमें मारने के लिए यहाँ पे? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। और जो आर्मी के आला अधिकारी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आएँ और आ करके इस माहौल को यहाँ ठंडा करें। जो इनका तीसरा बंदा है वो अभी अंदर ही है, वो अभी ठीक है, उससे पूछो क्या हुआ है, उसको सब पता है, उसके बयान होने चाहिए, क्या हुआ सब बताएगा वो यहाँ पे। ये ना हो कि उसको भी मार दे अंदर, उसको भी कहीं जहर का इंजेक्शन देके, क्या बता उसको भी ना मार दे, जहर का इंजेक्शन देके उसको मार ना दे। ठीक है, गरीब बच्चे अंदर काम करते थे, इन्हीं के पास काम करते थे कच्चों में, हाँ इनके बर्तन साफ करते थे, इनने जानबूझ के उनको मार के उनकी डेड बॉडियाँ वहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे अगर हिंदुस्तान की फौज ऐसे करेगी, ये देश की रक्षा के लिए आए हुए या देश को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं? अगर अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो बाहर ये क्या करेंगे? इस बॉर्डर के ऊपर क्या करेंगे? पहले अपने देश को संभालें। अब सभी को पता है, जैसे यहाँ पे सभी को पता चल चुका है, यहाँ पे जो काम करने जिनकी मौत हुई है वो बंदे यहाँ पे काम करने वाले थे, पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आर्मी के अंदर यहाँ काम करते हैं। ये वो सिविल लोग हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, डेली बेसिस पे यहाँ पे आके काम करते थे।
अब देखो जैसे कि यहाँ पे 525 की ये यूनिट है, इनकी यहाँ पे एक बटालियन है, छोटी सी यहाँ पे यूनिट है, इनकी 525 सुपर कैंपो है। अब उनके यहाँ पे सुबह 6 बजे जो बंदे यहाँ पे काम करने आते हैं, डेली आते हैं, सुबह आते ही इन्होंने वहाँ पे कैमरे के सामने है, हम तो ये भी आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो उसमें भी इसकी फुटेज निकाली जाए, देखा जाएगा, आपको सामने दिखेगा कि उनको वहाँ पे शूट एट साइड देखते ही उनको गोली मार दी गई है। और जब उनको मारी है, साथ में एक बंदा खड़ा था, तीसरा एक और, जो 18 साल का युवक है। जब उन्होंने देखा कि वो बंदा वो देख रहा है तो उन्होंने यहाँ से बंदा दौड़ कर गया, वो गली में भाग गया, उसको पीछे से जाके गोली मारी ताकि हमें को देखे ना। और वो बंदा अभी भी इमरजेंसी में है, उसका बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा एक रचा गया है या आर्मी वालों ने किया है। अब हम जैसे बताते हैं, हम बोलते हैं कि कई जगह हम बोलते हैं भाई हमें बताया जाता है, जैसे कश्मीर में जी वहाँ पे सिविलियन पे ऊपर जुल्म हो रहा है, आर्मी वाले कर रहे हैं, हम सोचते हैं झूठ है, पर आज ये हमारी आंखों के सामने हो गया। इसका मतलब जो कश्मीर में कर रहे हैं वो सही है, जो सिविलों को मारा जा रहा है। इससे पहले भी हमारे जो बुद्धल के लड़के थे, एक बार कश्मीर में गए थे, वो लेबर वाले थे, उनको वहां पे मार के दफना दिया गया था। और कुछ महीने के बाद जब उनकी पूरी तहकीकात की गई थी, उसके बाद पता चला वो बंदे तो सिविल के थे और उनकी डेड बॉडी निकाल के बुद्धल में दोबारा भेजी गई थी। और आज वही हादसे वहाँ पे शरेआम किए जा रहे हैं राजौरी में। ये माहौल को बिगाड़ा जा रहा है या उसको आगे से क्या किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को बात करी नहीं करी। पर एक चीज़ और है, यहाँ पे डीसी के अंडर भी कुछ नहीं आता, क्योंकि ये तो अपने मनमानी करते हैं। जो फौज है उनकी अपनी मनमानी होती है, एक जो सिपाही है वो अपने एक सूबेदार की सुनता है, सूबेदार कर्नल की सुनता है, कर्नल जो है जीओसी की सुनता है। उन ये किसी पुलिस वाले को नहीं मानते, ये किसी डीसी को नहीं मानते, ये किसी डीएम को नहीं मानते। इनका अपना ही रूल है, ये अपने ही रूल पे चलते हैं। और डेली उनका यही रूटीन था, वो डेली जाते थे उस तरीके से। लेकिन आज जब वो इस चीज के लिए निकल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको शूट किया गया और 2 जो जवान हैं हमारे, जो हमारे भाई हैं, वो मौके पर उनकी डेथ हो जाती है। और आज इस दुख की घड़ी में मैं एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से मैं एक बड़े क्लियर वर्ड्स में उनसे ये डिमांड करना चाहता हूं कि पहली तो हमें जो हमारे भाई हैं, उनके जो अपराधी जिन्होंने उन पर गोली चलाई, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें जेलों के पीछे सड़ाया जाए। जिस तरह से आज उसका परिवार पूरा इस दुख की घड़ी में शोक मना रहा है, ठीक उसी प्रकार उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आज जो हमने अपने भाई खोए हैं उनको वापस तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो उनका परिवार था उसके पालन पोषण के लिए, उसकी सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी प्रशासन को ये चाहिए कि उनके परिवार की देख रेख का जिम्मा, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा, ये सब, क्योंकि वो एक लौता एक इंसान थे जो अपने परिवार के लिए, जो पालन पोषण करने के लिए, जो हर रोज काम करने के लिए निकलते थे, लेकिन आज उनका जो परिवार का एक सहारा है वो खो चुका है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी प्रशासन से मैं मांग करता हूं इस चीज की कि आज के आज इस पे रिटर्न कार्रवाई करके हमें आश्वस्त किया जाए कि उनका परिवार जो है वो भूखे पेट रात को नहीं सोएगा। धन्यवाद। आर्मी की तरफ से डीसी साहब यहाँ हैं, डीआईजी साहब इधर हैं, जेकेपी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करेगा, उसके अंदर आर्मी की तरफ से पूरा सहयोग। रही जो कंपेंसेशन की बात आप करते हैं, परिवार जो है उनकी हम पूरी मदद करेंगे। इंडियन आर्मी इतने साल से यहाँ पर आप लोगों की मदद कर रही है, इंडियन आर्मी आप लोगों की प्रोटेक्शन है। अब इसमें दुर्घटना जो आज हुई उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी और जिसको जो सजा लागू है वो सजा मिलेगी। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे चलेगी उसके हिसाब से हम अपना कॉपरेशन साथ देंगे। नौकरी का इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में ये तो कल बोलेंगे हमने तो मारेंगे, आज वही बोलेंगे हमको
हमने कहा नहीं कि मिलिटेंटों ने निशा रखा है, इनकी बात समझो, इन्वेस्टिगेशन जो भी पुलिस करेगी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है हम उसके अंदर से FIR लेकिन 3 इंक्वायरीज होंगी। आज मेरे तो आर्मी वाले बोल रहे हैं इनके कहने से बात साहब आए, साहब इसीलिए तो आए, सब दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। FIR की इंक्वायरी, एक मेडिकल इंक्वायरी, एक इनकी अपनी इंटरनल है, वो 3 इंक्वायरी आए हैं कि जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी। नौकरी का क्या परिवार स्टेशन कमांडर की बात की वैल्यू ज्यादा है। खाना खिलाने वाले लोग हैं ये लोग सर इनको काम करते हैं और शाम को बच्चों को खाना खाते हैं। लाइट यहाँ पे लाइट चल रही है, कैमरे ऑन है, उनको सब पता है, हमारे रूटीन वाले बच्चे डेली आते हैं।